हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं अदनान आदिल। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी समय से जो प्रॉब्लम चल रही हैं, विवाद चल रहा है, वॉर की स्थिति बनी हुई है, ये आपको तो पता ही होगा। लेकिन चाइना और ताइवान के बीच में भी ऐसे ही कुछ सेम कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, चाइना क्यों बौखलाया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी हो पाएगी इस मैटर के बारे में। ताइवान चाइना के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बिलोंग करता है। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन चाइना उसको अपने से अलग नहीं होने देना चाह रहा है। चाइना अभी भी अपना अधिकार ताइवान के ऊपर समझता है और इसी चीज़ का विरोध अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान का पक्ष लेते हुए जो अमेरिका की संसद की प्रतिनिधि स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनको जो है ताइवान के दौरे पे भेजने का निर्णय किया, जिस पर चाइना बौखलाया हुआ है। चाइना का ये कहना है कि अमेरिका उसके और चाइना के बीच में ना पड़े और उसकी अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे, अदरवाइज़ इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। चाइना की साफ तौर पर ये धमकी चाइना ने अमेरिका को दे दी है। लेकिन अमेरिका कहाँ मानने वाला। अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को अभी सिंगापुर के दौरे पे भेजा हुआ है। वहाँ से यह उम्मीद जताई जा रही है कि नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान की भी यात्रा करेंगी। लेकिन चाइना ने साफ तौर पर धमकी देते हुए बोला है कि चाइना की पूरी नज़र, कड़ी नज़र जो है नैन्सी पेलोसी की यात्रा पर है, ताइवान यात्रा पर है, और वह किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसकी चेतावनी चाइना ने दे दी है और वो लगातार अपनी सैन्य बल का प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए चाइना ने अपने 21 फाइटर प्लेन्स ताइवान के डिफेंस जोन है वहाँ पर जो है तैनात कर रखे हैं। अब यहाँ पर जो है अमेरिका ने भी काउंटर अटैक करने के लिए, या अमेरिकी सेना ने नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा की गारंटी ली है और उसके तहत अमेरिका ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है डिप्लॉय कर रखे हैं, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसने जापान के समुद्री सीमा में डिप्लॉय कर रखे हैं और एक ताइवान के समुद्री सीमा में तैनात कर दिए हैं। अब यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि चाइना लगातार धमकी दे रहा है। चाइना को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसके मामले में कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप करे। आपको बता दें कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है चाइना और ताइवान के बीच में, तो ताइवान के पास अभी इतनी सैन्य क्षमता नहीं है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर पाए। हाँ, वो बात अलग है अगर अमेरिका ताइवान का साथ देता है और अमेरिका के साथ जितने नाटो जो मेंबर्स हैं वो अगर साथ देते हैं तो ताइवान चाइना का मुकाबला कर सकता है। अब यहाँ पर जो है अगर चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसका असर पूरे कंट्री के साथ साथ, उन दोनों कंट्रीज़ के साथ साथ पूरे विश्व को जो है भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ताइवान 92% एडवांस सेमीकंडक्टर्स जो है बनाता और एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड का 54% मार्जिन है। अब सेमीकंडक्टर्स की क्या ज़रूरत होती है। सेमीकंडक्टर्स जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो आप लैपटॉप यूज़ करते हो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, या जो आप हथियार यूज़ करते हो, उन सब में जो है ये चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इनका उत्पादन बंद हो जाएगा युद्ध के कारण, तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी और पूरी दुनिया जो है अभी इस समय खाद्य संकट और आर्थिक संकट से जूझ रही है। उसके साथ साथ एक और संकट अगर आ जाएगा तो लोगों पर क्या बीतेगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका रेट अगर डबल हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए यह मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा गर्माता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस पर चर्चा का विषय भी यह मुद्दा बना हुआ है इसी चीज़ को लेके, क्योंकि अभी एक तरफ रशिया और यूक्रेन की चीज़ें ख़त्म नहीं हो रखी हैं, दूसरी तरफ जो है चाइना और ताइवान का मसला सामने आ गया है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है विश्व जो है जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका और नाटो कंट्रीज़ हैं, वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना है। अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है रशिया के खिलाफ जाकर, वहीं जो है
ताइवान का समर्थन कर रहा है चाइना के खिलाफ जाकर। यहाँ पर रशिया और चाइना एक तरफ इनके रिलेशन में जो है साझेदारी नज़र आ रही है, वहीं अमेरिका और अन्य कंट्रीज़ में साझेदारी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारी चीज़ें जो है संकेत कर रही हैं विश्व युद्ध 3 की तरफ, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ? अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसका क्या खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा, ये आप इसका अंदाज़ा जो है लगा सकते हो। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि अगर चाइना और अमेरिका, जो कि अमेरिका जो है सुपर पावर है ऑलरेडी, ठीक है, चाइना जो है सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दोनों ही देश, दोनों ही कंट्रीज़ जो है लगातार अपने आर्मी, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिफेंस सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा सक्षम है, कौन सी कंट्री सफल होती है अगर युद्ध होता है दोनों में आपस में। तो दोस्तों वही अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना की, तो उनका कुछ डेटा है हमारे पास, उनकी जो मिलिट्री एडवांसमेंट है और जो भी उनके पास वेपन्स वगैरह, उनका एक डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूएसए के पास $777 बिलियन का इनका बजट है डिफेंस का, वहीं चाइना का $230 बिलियन है। आर्मी की बात करें तो 1.38 मिलियन आर्मी है, मैन एंड वुमेन मिला के, और चाइना के पास 2.18 मिलियन आर्मी है। न्यूक्लियर वेपन 6125 हैं अमेरिका के पास, चाइना के पास 290 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स 11 हैं और चाइना के पास 2 हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स अमेरिका के पास 68 हैं और चाइना के पास 79 हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट 3761 हैं, वहीं चाइना के पास 1093 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स 867 अमेरिका के पास, 504 चाइना के पास। मिलिट्री टैंक्स 6209 अमेरिका के पास, 5651 चाइना के पास हैं। वॉरशिप्स 490 अमेरिका के पास और 777 वॉरशिप्स जो है आपकी चाइना के पास है। सारे मामलों में जो है चाइना जो है आगे है और कई सारे मामलों में अमेरिका आगे है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन देश ज़्यादा शक्तिशाली है? इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अमेरिका जो है उसका जो मिलिट्री बेस है वो काफ़ी कई सारी कंट्रीज़ में जो है ऑलरेडी उसने बना रखा है। अमेरिका जो है ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज़ को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उसका मिलिट्री बेस वहाँ पर ऑलरेडी है जहाँ से वो किसी भी कंट्रीज़ पर अटैक कर सकता है, नज़र रख सकता है। वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने हाल ही में अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास के एरिया में जो है एक आर्टिफिशियल जो है द्वीप का निर्माण किया है, जहाँ पर उसने अपना एक मिलिट्री बेस तैयार किया है, जिसका विरोध अमेरिका और साथ में जिसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने विरोध किया था, लेकिन चाइना इस विरोध के बाद भी उसने अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। तो दोनों ही देश जो है मतलब आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को ताकतवर साबित करने की दिशा में। तो देखते हैं आगे चलकर क्या नतीजे सामने आते हैं। क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ विश्व जा रहा है या फिर बातचीत से ये सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे? हम सभी चाहते हैं कि विश्व युद्ध की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि उसका खामियाजा पूरे विश्व को जो है भुगतना पड़ सकता है। इसके कई सारे उदाहरण हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पावरफुल कंट्रीज़ मिलिट्री के हिसाब से, अगर हम बात करें तो इंडिया जो है चौथे नंबर पर आता है। अगर हम इंडिया की बात करें, बजट है फ़िलहाल जो पहले के कंपैरिजन में जो है उसमें 7% की वृद्धि हुई है। डिफेंस बजट अभी पहुँच चुका है इंडिया का $76.6 बिलियन। मिलिट्री आर्मी जो इंडिया की है वो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है संख्या में है, 1.45 मिलियन की है। न्यूक्लियर वेपन 150 है इंडिया के पास, एयरक्राफ्ट कैरियर 1 ही है। न्यूक्लियर सबमरीन 17 हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट 841 हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स 22 हैं, मिलिट्री टैंक्स 4740 इंडिया के पास हैं। वॉरशिप्स 285 हैं इंडिया के पास, 285 वॉरशिप्स हैं, जो कि कई सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमें कंपैरिजन इंडिया का जो है ताकतवर कंट्रीज़ के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी बराबरी करनी, उनसे भी आगे निकलना है। उसके लिए जो है इंडिया का जो मिलिट्री बजट है, डिफेंस बजट है, उसको जो है ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये फैक्टर जो है तभी आपका जो ग्रो कर पाएगा जब आपकी इकॉनमी, पूरे कंट्री की इकॉनमी ग्रो करेगी। तो इकॉनमी ग्रो करने के लिए करप्शन को सबसे पहले जो है ठप करना पड़ेगा, और तभी जाकर जो है इंडिया की जो जीडीपी है, इकॉनमी है, वो ग्रो करेगी। और इनडायरेक्टली हमारा ये मिलिट्री का जो बजट है, डिफेंस बजट है, जो कि बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज देखा जाए इंडिया की जो आर्मी की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा है, तो उसका बजट भी जो है ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, वीडियो आपको कैसी लगी, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।